स्टार्ट हो। हाय गाइस, मैं आपका दोस्त रवि कुमार। आज हम बरेली धामपुर शुगर मिल में आ रखे हैं और आज क्योंकि मैं यहाँ मिल में आ रखा हूँ तो मैंने सोचा कुछ अपने मित्रों को जो NSI का कोर्स कर रहे हैं या शुगर मिल में काम कर रहे हैं तो ज़रूरी सूचना दे सकूँ। तो मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट सूचना दूँगा, तो आप समझिए उसको और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में बताइएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कैमरामैन थोड़े से पीछे हो जाइए और थोड़ा सावधान रहिएगा। बहुत सुंदर। हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बॉडी है। ये सबसे एक बड़ी बॉडी दिख रही है, इसे बोलते हैं हेड स्टॉक। ये हेड स्टॉक बोलते हैं इसको, और इस पर हमारे रोलर फिट होते हैं। एक यहाँ पे लगेगा, एक रोलर यहाँ पे लगेगा, एक रोलर यहाँ पे लगेगा, एक रोलर वहाँ लगेगा। ये CRPF के रोलर हो गए हैं। और ऐसे ही एक रोलर यहाँ लगेगा, एक रोलर यहाँ लगेगा और एक मिड में लगता है, उसे वो 3 रोलर वो हो गए। यानी 3 रोलर मिलके और 3 रोलर CRPF के। समझ पा रहे हैं आप? 3 रोलर मिलके 3 रोलर CRPF के। CRPF के 3 रोलर ऊपर और CRPF के नॉर्मल जो मिल रोलर होते हैं, 100 फीट डिस्चार्ज वो नीचे लग जाते हैं। तो मैंने बोला ये हेड स्टॉक रहा, इसमें हमारे रोलर फंसाए जाते हैं। अगर मैं देखूं, एक बॉडी आपको दिख रही होगी, आप कहेंगे सर ये क्या है, तो आप ये देखेंगे, इसे हम बोलते हैं बेज माने होता है एक वो बॉडी जिस पर कोई मतलब बॉडी रखी जाती है बैलेंस बनाने के लिए। यानी ये जो बेज है, ये ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम कपल में यूज़ होती है, यानी इवन नंबर में यूज़ होती है, तो जोड़े में होते हैं। तो एक बेज लगा है, दूसरा बेज और होता, जिससे हमारा इस पर रोलर सेट किया जाएगा। ये आप ध्यान से देखिए, ये इस बॉडी को बोलते हैं बेज। इस पर ही हमारा रोलर रख के सेट किया जाता है। और यहाँ पे एक जगह होती है जिसमें हम चाबी डालते हैं, नट बोल्ट जैसा चाबी होती है, उस पर हम उसको ढीला टाइट करके रोलर को अप डाउन राइट लेफ्ट मूव कराते हैं। बेज पे रखते हैं रोलर, एक चाबी होती है इसमें बोल्ट जैसा, उसको हम जब कसते हैं तो रोलर अप डाउन करेगा या लेफ्ट राइट दाएं बाएं मूव करेगा। तो आप 2 चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, हेड स्टॉक, बेज, ठीक है जी। और एक और देखिए आप, जैसे आप एक बॉडी देख पा रहे हैं, ये हमारा स्प्रॉकेट दिख रहा है। इस स्प्रॉकेट पे हमारी IRC फंसी होती है, जिसे हम कहते हैं इंटरैक्ट कैरियर। स्प्रॉकेट से IRC चलती है और उसके नीचे जो लंबा सा आपको सूट सा दिखाई दे रहा है, कैमरामैन से कहूँगा ठीक से दिखाई दर्शकों को, ये जो आपको ये जो बॉडी दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं बगास सूट, जिसके थ्रू बगास ऊपर को जाती है। IRC बगास सूट पे घूमता है और बगास को लेकर ऊपर को जाता है, जिससे ये नेक्स्ट मिल पे प्रोवाइड कराते हैं। आगे मैं आपको उस तरफ चलते हैं, आगे की चीज़ें दिखाता हूँ, आराम से चलना। ठीक है जी। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने जाऊँगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक नुकीली चीज़ देख पा रहे हैं, आराम से। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपको ब्लेड जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं नाइफ। आपको नाइफ की शेप में दिख रहे हैं, इसलिए इनको नाइफ बोलेंगे। मगर अगर हम बात करें शुगर इंडस्ट्री की, तो हम इसको ओनली नाइफ ना बोल के बोलते हैं मैश चार्ट नाइफ। मैश चार्ट नाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मैश चार्ट नाइफ है, मैश चार्ट ग्रूविंग में फंसते हैं। ये जो नाइफ है, एक ग्रूविंग का प्रकार होता है जिसे बोलते हैं मैश चार्ट ग्रूविंग। मैश चार्ट ग्रूविंग होती है फीड रोलर में, तो फीड रोलर की जो मैश चार्ट ग्रूविंग है, उसकी ग्रूविंग को साफ़ करने के लिए मैश चार्ट नाइफ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए से हम मैश चार्ट नाइफ बोलते हैं। यानी आपको एक बात क्लियर हो रही है, यहाँ पर मैश चार्ट नाइफ के पास में क्या लगा होगा, फीड रोलर लगा होगा। फीड रोलर में होती है मैश चार्ट ग्रूविंग, जिसको साफ़ करने के लिए मैश चार्ट नाइफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी आपने पाया यहाँ पे फीड रोलर हो गया, उस तरफ डिस्चार्ज रोलर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, टॉप रोलर। तो आप 3 रोलर समझ चुके हैं। और ऊपर हमारा फिर TRPF के 3 रोलर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक जो है रिवाइज करवाना चाहूँगा। ये हमारी बॉडी है जिसे बोलते हैं हेड स्टॉक, जिस पे हमारे TRPF के 3 रोलर और नीचे 3 मिल के रोलर, टॉप फीड डिस्चार्ज। ठीक है जी। ये बॉडी है जिसे हम बेज बोलते हैं, जिस पे हम रोलर रखते हैं और इसमें एक चाबी डाली जाती है बोल्ट जैसी, उसको जब हम घुमाते हैं तो रोलर हमारा अप डाउन या लेफ़्ट राइट मूव करता है। और आप देख पा रहे हैं, ये नाइफ है जिसे हम बोलते हैं मैश चार्ट नाइफ।
मैचेट नाइफ क्यों काम आता है? मैचेट ग्रूविंग को साफ़ करने में काम आता है, जो कि हमारी फीड रोलर में लगी होती है। आशा करता हूँ आपको सब चीज़ समझ आई होगी। अगर आप नहीं समझ नहीं कुछ भी क्वेरी रहे तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और जो है मैं अपना पूरा जो है आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप भी मुझे रिटर्न में कुछ देंगे, तो उसका माने लाइक और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।